हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि मीफीजेस्ट किट को लेने का सही तरीका क्या होता है। लेने के बाद में ब्लीडिंग कब शुरू होती है, अगर ब्लीडिंग ना होती तो तब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है और अपना ख्याल कैसे रखें। लेने का साइंटिफिक तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम लेने के तरीके के बारे में बात करते हैं। आप अगर आपने ये किट ली है या आप लेने वाले हैं तो आपको लेने से पहले क्या क्या सावधानियां रखना है। सबसे पहले तो जब भी आपका पीरियड मिस हुआ है, अनचाही प्रेगनेंसी हुई है, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि लेने के बाद में आपकी प्रेगनेंसी रिमूव हो जाती है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। ओके। लेने से पहले आपको किन किन चीज़ों का और ध्यान रखना है। जब भी आपका पीरियड मिस हुआ है तो सबसे पहले तो प्रेगनेंसी टेस्ट करें। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ही आप इसको लेने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपका पीरियड मिस हुआ है और प्रेगनेंसी टेस्ट आपका नेगेटिव है तो इसी कंडीशन में आपको किट का यूज़ नहीं करना है। नॉर्मली पीरियड कई बार हार्मोनल प्रॉब्लम के कारण या और भी कई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से पीरियड हमारे डिले हो जाते हैं, तो उसके लिए दूसरी मेडिसिन होती है, किट का यूज नहीं करना चाहिए। ओके। जब भी आपको अनचाही प्रेगनेंसी होती है तो सबसे पहले तो आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाना चाहिए और फिर जैसे डॉक्टर आपको एडवाइस करे वैसा आपको करना है। ओके। अब हम इसको लेने की सही प्रोसेस क्या होती है। इस किट को खरीद लेते हैं तो आप पैक को इसके पैकेट में से ओपन करेंगे तो आपको एक स्ट्रिप में 5 टैबलेट मिलेगी। सबसे बड़ी वाली टैबलेट मिफीप्रिस्टोन की होती है, 200 mg की होती है। 4 टैबलेट आपकी मिसोप्रोस्टल होती है, वो 200 mg की होती है, 800 mg की होती है। टोटल मिला के 1000 mg का पूरा ये एक स्ट्रिप या ये टोटल मेडिसिन होती है। लेने का सबसे सही तरीका क्या होता है कि जैसे आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, कंफर्म हो चुका है कि प्रेगनेंसी है, तो ही आप इसको ले सकते हैं। तो आपको सबसे फर्स्ट बड़ी वाली टेबलेट लेना है मिफीप्रिस्टोन की, जैसे कि आज मॉर्निंग में आपने 10 बजे ली। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन आपको 2 टैबलेट लेना है मिसोप्रोस्टल की। डायरेक्ट आप खा भी सकते हैं, निगल सकते हैं पानी के साथ में हल्का सा नाश्ता करने के बाद में, या फिर 2 टैबलेट आप जीभ के नीचे या टंग के नीचे रख सकते हैं। ठीक है। वो 10-15 मिनट में ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब हो जाती है, घुल जाती है। आधे घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है अगर जीभ के नीचे रखते हैं तो। 2 टैबलेट और नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन लेना है 10 बजे उसी समय पे, और हल्का सा नाश्ता करने के बाद में, खाली पेट नहीं लेना है। ओके। अब हम देखते हैं कि आपका डोज कंप्लीट हो गया तो ब्लीडिंग कब स्टार्ट होगी, क्योंकि फीमेल्स के मन में सबसे पहले यही सवाल होता है कि मैं किट तो ले रही हूँ, मुझे मेरे पीरियड्स कब शुरू होंगे। तो आप पहली वाली टैबलेट लेंगे बड़ी वाली तो बहुत ही कम महिलाओं को ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। ठीक है। जब आप दूसरे दिन का डोज लेंगे यानी कि नेक्स्ट डे 2 टैबलेट आप लेंगे तो उसको लेने के जैसे आपने 10 बजे ली मॉर्निंग में, तो शाम के 6 बजे से पहले पहले आपके पीरियड से शुरू हो जाते हैं। ओके। पीरियड्स आपके नॉर्मली स्टार्ट होते हैं। कई फीमेल्स की यूट्रस कमज़ोर होती है तो उनको हेवी ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है। पहले तो आपको जैसे आप टैबलेट लेंगे तो पेट दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द यानी कि क्रैम्प उठते हैं और फिर धीरे धीरे करके ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे आपको 2 टैबलेट और लेना ही है, चाहे ब्लीडिंग हो या ना हो। ठीक है। किट ली तो उसके बाद में आप खुद की केयर कैसे कर सकते हैं। देखिए, किट लेने के बाद में हेवी ब्लीडिंग भी हो सकती है, नॉर्मल ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो आपको इससे घबराना नहीं है, क्योंकि जितने भी अंदर आपका प्रोडक्ट है वो बाहर निकलेगा। चाहे वो 2-3 दिन में करके अच्छी हेवी ब्लीडिंग हो जाए तो जल्दी से निकल जाएगा। अगर आपको ब्लीडिंग नॉर्मली हो रही है या बहुत हल्की फुल्की हो रही है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, यानी कि 10-12 दिन तक आपको ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आपको हेवी ब्लीडिंग होती है तो तुरंत से पैड चेंज करना है, या अगर नॉर्मली ब्लीडिंग होती है तो हर 4 घंटे में आपको पैड चेंज करना है। अगर आपको पेट के लोअर एब्डोमिनल में पेन होता है, पेट के निचले हिस्से में, तो आप ड्रोटाविरिन MF टैबलेट ले सकते हैं। इसका पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ता है, पीरियड जैसा आना है वैसा ही आएगा। ओके। या और भी कोई पेन किलर आप ले सकते हैं ताकि आपको आराम मिल जाए। अगर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगती है या वीकनेस फील होती है या चक्कर आते हैं तो आपको रेस्ट करना चाहिए
भूखे पेट नहीं रहना चाहिए, खाली पेट नहीं रहना है। आप कुछ भी लिक्विड ले सकते हैं या हल्का फुल्का नाश्ता या खाना आप खा सकते हैं। ओके। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही वीकनेस लगती है या ऐसा हो रहा है कि हेवी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो आप एक आयरन टॉनिक साथ में शुरू कर सकते हैं। ओके। उसके बाद में आपको खटाई बिल्कुल नहीं खाना है। और खटाई के साथ में आपको अगर हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो या पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है पेट के निचले हिस्से में, तो आप हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर दें। यही सब चीज़ें आपको अपनी केयर में शामिल करना है। और ब्लीडिंग ज़्यादा कम हो तो आप परेशान ना हो। अगर हेवी ब्लीडिंग भी हो तो उससे भी आप घबराएं नहीं कि मुझे हेवी ब्लीडिंग क्यों हो रही है, क्योंकि आपने किट खाई है और अंदर जितना भी मटेरियल है वो तो निकलेगा। और अगर आपको बिल्कुल लाइटली ब्लीडिंग हो रही या बहुत कम ब्लीडिंग हो रही, तो किट लेने के बाद 5 दिन तक तो आपको इंतज़ार करना है कि ब्लीडिंग कैसे हो रही है। ठीक है। अगर 5 दिन में आपकी ब्लीडिंग नहीं बढ़ती है या ऐसा लग रहा है कि ब्लीडिंग आपकी प्रॉपर जितनी होनी चाहिए नॉर्मली ब्लीडिंग नहीं हो रही या बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है, तो या तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाके चेकअप करवाइए। और अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे तो हमसे भी आप बात कर सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के बाद में जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं, या जो भी आपके मन में डाउट्स हो रहे हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं हमसे बात करने के बाद में। अब हम देखते हैं कि अगर आपको ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं होती, एक बूंद भी ब्लीडिंग नहीं हो रही है, जैसे आपने पूरी किट फिनिश कर ली और आपको एक बूंद भी ब्लीडिंग नहीं हो रही, तब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है। तो ऐसी कंडीशन में आपको आपका पूरी किट का डोज तो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। उसके बाद में कम से कम आपको 7 दिन तक इंतज़ार करना है। कई बार किट ख़त्म होने के बाद में 4-5 दिन के बाद भी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है और बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। माइंड में बिल्कुल टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मेरा पीरियड क्यों नहीं आया, क्या रीजंस हो सकता है। कई बार स्ट्रेस लेवल बढ़ने के कारण भी आपके पीरियड से शुरू नहीं होते हैं। ओके। तो आपको बिल्कुल फ्री माइंड रहना है और ज़्यादा वज़न नहीं उठाना है, ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी है। नॉर्मली आपको रहना है, खाना पीना अच्छे से खाना है। और अगर 7 दिन में भी आपको के पीरियड से शुरू नहीं होते हैं, तब ऐसी कंडीशन में आप या तो नज़दीकी डॉक्टर को दिखाइए या फिर आप हमसे भी बात करके सभी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं कि हमें नेक्स्ट स्टेप अब क्या लेना है, क्योंकि आपको अपनी मर्ज़ी से किट लेकर के नहीं खाना है। ओके। अब हम देखते हैं कि अगर आपने किट ली तो ब्लीडिंग कितने समय तक आपकी हो सकती है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी कितने टाइम की थी। अगर आपकी प्रेगनेंसी 1 मंथ की थी या 40 दिन की थी, तो ब्लीडिंग आपकी 7-8 दिन या 9-10 दिन तक होगी। अगर आपकी 2 मंथ की प्रेगनेंसी है तो ब्लीडिंग और भी लंबी हो सकती है। पर इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि आपकी ब्लीडिंग होने का जो प्रोसेस है वो कितनी फास्ट है। अगर ब्लीडिंग काफ़ी हेवी हुई है 4-5 दिन, तो आपकी जल्दी से आप फ्री हो जाएंगे, 8 दिन में आप बिल्कुल ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। पर अगर आपको ब्लीडिंग बिल्कुल रुक रुक के हो रही, थोड़ी थोड़ी हो रही, जैसे कभी पीरियड आ जाते हैं फिर बंद हो जाते, आ जाते फिर बंद हो जाते, तो इसमें आपको काफ़ी समय लग सकता है, जैसे 15 दिन भी हो सकते हैं, 20 दिन भी हो सकते हैं फ्री होने में। तो अगर आपको इस टाइप की ब्लीडिंग हो रही है कि थोड़ी थोड़ी हो रही है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।